पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपनी चैनल पे, राकेश पांडे सर की क्लास पे। दोस्तों, इंसान किसी न किसी प्रोफेशन में हर कोई इन्वॉल्व है। कोई दुकान कर रहा है, कोई फैक्ट्री चला रहा है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग में है, कोई सेल्स में है, कोई एफिलिएट मार्केटिंग में है, किसी ने अपनी फैक्ट्री लगा रखी है, किसी ने अपनी स्कूल लगा रखा है, किसी ने अपना हॉस्पिटल खोल रखा है। यानी कहने का मतलब ये है कि अलग अलग इंसान अलग अलग प्रोफेशन में के माध्यम से अपने जीवन में इनकम ले रहा है। और हर इंसान, जो लोग भी अपने अपने लिए कोई प्रोफेशन चूज करते हैं, तो उसमें सक्सेस का विश रहता है कि भाई मैं इस बिजनेस में जरूर सक्सेसफुल रहूँगा। और होते भी हैं, जो लोग अच्छी तरीके से जो बिजनेस करते हैं वो लोग सक्सेसफुल होते हैं और बहुत सारे पैसे कमाते हैं, बहुत सारा नाम कमाते हैं, इज्जत सम्मान, मान सम्मान कमाते हैं ज़िंदगी में। और उनको दुनिया उनको एज एग्जाम्पल पेश भी करती है अगर दूसरों के सामने में। ऐसा होता भी और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो मकाम को हासिल करने में अपने ज़िंदगी के तमाम वर्ष समय लगाया, अपने इंटेलेक्ट को लगाया, अपने नॉलेज को लगाया, अपने प्राणों की आहुति तक दी उस नाम कमाने में, तो होना भी चाहिए। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में उन सारी चीज़ों को 7 ऐसे फोकल पॉइंट्स जिस पर फोकस होना चाहिए किसी इंसान को, अगर वो किसी प्रोफेशन में जा रहा है या ऑलरेडी है उसमें, तो उसको इन 7 ऐसी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। 7 ऐसे बिंदु हैं, ऐसे फोकस पॉइंट हैं जिनको ध्यान देना चाहिए, सो दैट कि उस बिजनेस में वो सक्सेसफुल हो। और सक्सेसफुल अगर हो भी गया तो आगे सस्टेनेबल ग्रोथ, जिसको हम कहते हैं कि सतत निरंतर ग्रोथ की तरफ वो आगे बढ़े। दोस्तों, वीडियो में हम आगे तरफ बढ़ें उससे पहले मैं आपसे जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जो कि यूट्यूब चैनल के ऊपर सर्च मारेंगे आप राकेश पांडे सर की क्लास, तो उससे नाम से आता है। आप सब्सक्राइब करिए और उसके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, सो दैट कि जो वीडियोस आते हैं, मेरे मोस्टली वीडियोस सेल्स के ऊपर आते हैं या हेल्थ के ऊपर आता है। दोनों ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हेल्थ सही नहीं होगा तो सेल्स सही नहीं होगा, और सेल्स सही नहीं होगा तो हेल्थ भी बस नाकामयाब हो जाएगा। इसलिए दोनों का सम्मिश्रण होता है और वो वीडियो आप तक जल्दी से पहले पहुंचे, इसलिए आप बेल आइकन भी दबाइए। और अगर वीडियो देखने के बाद अच्छा लगा तो शेयर भी कीजिए, उस पर अच्छा बुरा कमेंट भी कीजिए। जो भी कमेंट करेंगे आप अच्छा करेंगे, बुरा करें, मुझे स्वीकार है। आइए दोस्तों, देखते हैं कि वो 7 ऐसे बिंदु कौन कौन से हैं, फोकस पॉइंट कौन कौन से हैं, जो एक प्रोफेशनल को, एक बिजनेसमैन को, चाहे वो किसी तरह का बिजनेस में इन्वॉल्व है, किसी तरह का प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, उसको ध्यान रखना चाहिए। उसमें सबसे पहला है नॉलेज एंड स्किल। नॉलेज और स्किल ऐसा चीज है जिसके बगैर आप अपना कदम बिजनेस में उठा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो समझिए कि आप सुसाइड कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, महापाप कर रहे हैं। बिकॉज कि अगर आप नॉलेज ही नहीं उस फील्ड का, कपड़े के व्यवसाय में जाना चाहते हैं, कपड़े का पता नहीं है कि नायलॉन क्या होता है, पॉलिस्टर क्या होता है, और कांचीवरम साड़ी क्या होती है, बनारसी साड़ी क्या होती है, खद्दर क्या होता है, खादी के उद्योग में कौन कौन से तरीके से चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या चीज़ें बनती हैं, किस तरह के फैब्रिक यूज़ होता है, उसके यूज़ से हिंदुस्तान को क्या फ़ायदा और दूसरों को क्या फ़ायदा है, ये सब चीज़ें अगर आप जानते नहीं हैं तो आपको क्लॉथ इंडस्ट्री में, क्लॉथ के मार्केट में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। राइट। इसी प्रकार से अगर आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के बिजनेस में हैं, चाहे वो सेल्स में है, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग में, चाहे आप दुकान ही खोलना चाहते हैं, और आपको ये नहीं पता है कि बुखार का इंग्लिश में नाम पायरेक्सिया है, तो आप घबरा जाएंगे, अरे रे बुखार में क्या दें और पायरेक्सिया में क्या दें। मैं कहने का मतलब मजाक के तौर पे आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप वेलनेस प्रोडक्ट को डील करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, तो एटलीस्ट यू शुड नो द बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, बेसिक्स ऑफ पाइथोजेंस, कौन कौन से पाइथोजेंस हैं जिसकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, बीमारियों के कारण क्या होते हैं, और बीमारियों में एग्जैक्टली हमारे शरीर के अंदर में होता क्या है, बॉडी में सेल्स क्या होते हैं, कि बॉडी में कितने सेल्स होते हैं, कितने। हम बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूं और पूछता हूं कि आप क्या करते हैं, तो मैं तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को डील करता हूं, मैं ये फलाने तरीके का वेलनेस प्रोडक्ट को डील करता हूं, ये डिटॉक्स मशीन इसको यूज करता हूं, मैं बेचता हूं। मैं कहता हूं कि आप बताइए कि हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने ऑर्गन्स होते हैं, तो वो दाएं बाएं देखते हैं। आप बताइए कि अगर आपको बेसिक्स नहीं पता हो तो आप किसी प्रोफेशन में कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपको वो विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन और प्रोडक्ट आप उसमें एक्सेल कर जाएंगे,
उस बिजनेस में आगे ग्रोथ कर जाएंगे। इसलिए सबसे जरूरी चीज है कि जब आप किसी प्रोफेशन में हैं तो उसके प्रोफेशन से रिलेटेड जितनी चीजें नॉलेज चाहिए, चाहे वो प्रोडक्ट का नॉलेज हो, चाहे इन्वायरमेंट का नॉलेज हो, चाहे कॉम्पिटिटर का नॉलेज हो, चाहे एडवर्टीजमेंट का नॉलेज हो, चाहे कंज्यूमर बिहेवियर का नॉलेज हो, या फिर आफ्टर सेल्स की नॉलेज हो, कुछ भी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज हो, सब कुछ का नॉलेज हो बगैर आप उस प्रोडक्ट को आगे मार्केट में कुछ टाइम तक सेल तो कर देंगे लोगों को बेवकूफ बना के, लेकिन आप सस्टेनेबल ग्रोथ जिसको कहते हैं, निरंतरता के साथ जो सफलता होती है, वो कोसों दूर हो जाएगी। राइट? तो नॉलेज फर्स्ट आपका फोकस पॉइंट होना चाहिए, नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द कंपनी, अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर, कस्टमर बिहेवियर। राइट? दूसरा, योर कैरेक्टर, फोकस ऑन योर कैरेक्टर। किस मिट्टी के आप बने हैं? क्या आप वनरेबल हैं, कहीं पैसा दे के भाग जाते हैं, या कोई आप कुछ और चीज दे के तड़क भड़क दे के भाग जाते हैं, या आपका माइंड सॉफ्ट है जो किसी लालच में, पैसों के लालच में, स्त्री के लालच में, पद प्रतिष्ठा के लालच में भाग जाने वाले इंसान है, या आपका गोल शॉर्ट टेम्पर्ड है, शॉर्ट है, आप चाहते हैं कि जैसे तैसे आपका माल बिक जाए, पैसा लूं और यहां से रफू चक्कर हो। गलत रास्ते पे हैं, गलत जगह पे हैं, गलत प्रोफेशन में हैं। सुधारिए अपने आप को, क्योंकि ये चीज आपको क्षणिक सफलता तो दिला सकती है, लेकिन आपको कभी भी लंबे समय का सफलता आपके पास नहीं आ सकती है। तो आपका कैरेक्टर मजबूत होना जरूरी है, प्रोडक्ट का नॉलेज होना जरूरी है, कैरेक्टर का मजबूत होना जरूरी है। और दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि मैं जिस प्रोफेशन में हूं, मैं जो काम करने वाला हूं, जो काम करने जा रहा हूं, मेरा इसमें डूज क्या होगा और डोंट्स क्या होगा, किन किन जगहों पे मैं ना बोलूंगा और किन किन जगहों पे मैं हां बोलूंगा, किस लालच को रेसिस्ट करूंगा और किस जगह में आगे बढ़ूंगा, क्या मुझे नहीं करना है और क्या मुझे करना है। अगर आप जानते हैं कि आपके प्रोफेशन के अंदर में डूज क्या है आपके, और कहाँ डूज, जहां डूज क्या है और डोंट्स कहाँ है, वो आपके बगैर जाने आप किसी प्रोफेशन में आगे नहीं जाएंगे। क्योंकि बहुत ऐसे लालच आते हैं रास्ते में, बाधाएं आती है रास्ते में, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं जहां पे आपको सजग रहना पड़ता है, हाँ बोलना पड़ता है, ना बोलना पड़ता है। आपको ना पता होना चाहिए कहाँ मुझे मेरा हाँ है, कहाँ मेरा ना है। अगर वर्क एथिक आपको नहीं पता, आप कुछ भी करके कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप यू आर इन रॉन्ग प्रोफेशन। आप जाइए चोरी कर लीजिए, चकारी कर लीजिए, चीटिंग कर लीजिए, फ्रॉड कर लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। वहां डूज डोंट नहीं है, वो जो आता है सब सही है। लेकिन आप अगर किसी प्रोफेशन में हैं अच्छा, जहां पे आप ग्रोथ चाहते हैं, ग्रोथ मतलब पैसा भी चाहते हैं, मान भी चाहते हैं, सम्मान भी चाहते हैं, पद भी चाहते हैं, प्रतिष्ठा भी चाहते हैं, समाज में आपका नाम भी चाहते हैं, वहां पे वो नहीं चलेगा। वहां चलेगा आपकी वर्क एथिक जो पहले से डिसाइडेड हो। चौथा, माइंडसेट बहुत बड़ा हथियार है। कई बार हम रॉन्ग माइंडसेट में होते हैं और काम में सफलता चाहते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, आपका माइंड है जॉब वाला, इंप्लॉय वाला, और आपने काम कर लिया इंप्लॉयर वाला, यानी कि दुकान खोल ली, नेटवर्क मार्केटिंग इंप्लॉयर माइंडसेट का है, इंप्लॉय माइंडसेट का नहीं है। फैक्ट्री लगा ली, आपके माइंडसेट होना चाहिए इंप्लॉयर वाला। स्कूल खोल लिया तो माइंड चाहिए इंप्लॉयर वाला, और टीचर बनना है तो इंप्लॉय वाला। अगर आपका माइंड इंप्लॉय वाला है तो आप इंप्लॉयर वाला काम मत करिए, धंधे में मत जाइए, बिजनेस में मत जाइए, नौकरी ढूंढिए। और अगर आपका माइंडसेट बिजनेस वाला है, जो अपना कंट्रोल खुद चाहता है, अपनी ग्रोथ की सीमा खुद तय करना चाहता है, अपनी इनकम की सीमा खुद तय करना चाहता है, उसको नौकरी नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। वो अपना चेक पे अपना अमाउंट खुद भरना जानता है, क्योंकि उसका माइंड इंप्लॉय माइंडसेट नहीं है, इंप्लॉयर माइंडसेट है, बिजनेस माइंडसेट है। अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस माइंडसेट चाहिए ही चाहिए। और अगर आप इंप्लॉय माइंडसेट के हैं तो कभी भी बिजनेस मत करिए, कभी भी आप सफल नहीं होंगे। वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है, वेस्ट ऑफ पैसा। तो फर्स्ट चेक कि आपका माइंडसेट कौन सा है। हाँ, आप चाहते हैं कि मैं बिजनेस जाऊं तो पहले अपने माइंड को बिजनेस माइंडसेट में चेंज कीजिए, कन्वर्ट कीजिए, देन आप आगे ग्रोथ कर सकेंगे। पांचवा पॉइंट है पैशन। मैं कई बहुत सारे लोगों को जानता हूं और आप भी जानते होंगे,
वो लोग क्या करते हैं कि मोटिवेशनल किताबें खरीद के लाते हैं और मोटिवेशनल किताबें पढ़ के मोटिवेटेड हो जाए, जैसे जैसे पढ़ते हैं मोटिवेट होते जाते हैं। और जब किताब जब खत्म हो जाती है, रूम से बाहर निकलते हैं तो हवा निकल जाती है। बहुत सारे लोग देखता हूं कि 25,000, 30,000, 10,000, 50,000 दे के मोटिवेशनल सेमिनार्स अटेंड करने जाते हैं। वो महा गुरु लोग आते हैं, मोटिवेशनल गुरु लोग आते हैं, मोटिवेशनल भरते हैं, खूब चिल्लाते हैं, चिढ़ाते हैं, दोहे, कहानियां, शेरो शायरी, और हवा भरते हैं सारे बैलून में। जो बैलून फूल जाता है, सेमिनार खत्म, माला जयमाला पहना पुनू के पूरा बाहर निकलते हैं यार। जैसे वो सेमिनार बाहर से निकलता है, बस में बैठता है, अपने घर वापसी के लिए पसीना पोंछते हैं, वो बैलून से सारा हवा निकल जाती है। अटेंडिंग मोटिवेशनल सेमिनार इज वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। कुछ भी कहीं भी कितना भी बड़ा नाम हो, कोई मोटिवेशनल सेमिनार अटेंड करना वेस्ट ऑफ टाइम है, एनर्जी है, बेकार है। क्योंकि इंसान बैलून नहीं है जिसमें समान तरीके से हवा सब में भरी जा सके। इंसान इंसान है, हर का माइंडसेट अलग अलग है, हर का परिवार अलग अलग है, हर के माँ बाप अलग अलग है, हर के जीन्स अलग अलग है, हर के एजुकेशन अलग अलग है, हर का इकोनॉमिक लेवल अलग अलग है, हर सबकी जरूरतें अलग अलग है। सब में एक समान मोटिवेशनल हवा नहीं भरी जा सकती है। तो क्या की जा सकती है? जब आप का काम और धंधे में मोटिवेशन की जरूरत पड़े तो समझो आप गलत धंधे में हो। आसपास आप किसी भी इंसान को, आपको छोड़ के, पान की दुकान वाला कोई मोटिवेशनल सेमिनार अटेंड करने नहीं जाता। पान की दुकान मस्त होकर चलाता है। सुबह 7 बजे आना है तो 6:45 बजे पहुंचता है। रात को 10 बजे दुकान बंद करनी है तो 10:30 बजे बंद करता है, मस्त होकर बैठता है। कपड़े की दुकान वाला, चाय की दुकान वाला, फैक्ट्री वाला लेबर से पहले पहुंचता है। कोई मोटिवेशनल सेमिनार अटेंड करके मोटिवेटेड होता है। ये पहचान है। आप किसी मोटिवेशनल सेमिनार के जहां चल रही हो, मेरे कहने से चले जाना और बाहर खड़े हो जाना है। जितने लोग हॉल में बैठे हैं मोटिवेशनल सेमिनार को अटेंड करने हैं, महागुरु जो वहां से दिल्ली से, कलकत्ता से, मुंबई से, बनारस से और अमेरिका से आया हुआ है, जितने लोग हॉल के अंदर में, समझो वो लोग गलत प्रोफेशन में हैं। वो सभी लोग गलत प्रोफेशन में, क्योंकि दे पीपुल नीड एक्सटर्नल मोटिवेशन टू डू हिज और हर बिजनेस। उनको अपना उस समय मोटिवेशनल सेमिनार के अंदर में कोई पान के दुकान वाला, कोई कपड़े के दुकान वाला, कोई फैक्ट्री वाला, कोई नहीं होगा उसमें। वो लोग होंगे जो रॉन्ग प्रोफेशन में हैं, जिनको बाहर से मोटिवेशन की जरूरत है। जब भी आपको किसी काम को करने के लिए बाहर से मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है, दैट मीन्स यू आर इन रॉन्ग प्लेस, गलत प्रोफेशन में है। प्रोफेशन चेंज कर दीजिए। जब आपको काम करने में, अपने काम में डूबने के लिए, अपने काम को ऊंचाई पर ले जाने के लिए करने में, जब किसी मोटिवेशन की जरूरत ना हो, खो जाते हैं अपने काम में, समझो आप राइट प्लेस पे। तो फोकस ऑन योर पैशन, कि क्या आप अपने काम को करने में पैशनेट फील कर रहे हैं, तो आप सही जगह पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। 5वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप अपने पे लागू करके देखिएगा। हेल्थ, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, पूरा, बहुत लोगों के बॉडी में देखेंगे कि उनकी इलीगल कंस्ट्रक्शन बहुत हो रखी होती है। जितना एरिया प्लॉट मिला, वो प्लॉट से फालतू कंस्ट्रक्शन हो रखा, बाहर निकला होता है छज्जा, ये छज्जा बाहर निकले होता है, सब इलीगल कंस्ट्रक्शन है। अपने इलीगल बॉडी के इलीगल कंस्ट्रक्शन को खत्म करिए। गवर्नमेंट ने जो दायरा दे रखा, गॉड ने जो दायरा दे रखा है बॉडी का, वो दायरे में रही है। नहीं तो छापे पड़ेंगे एमसीडी के, डीडीए के, और छतें टूट जाएंगे। छतें टूटेंगी, घर खराब होगा, बॉडी खराब होगा। वो इस तरह बॉडी भी अपना। तो आप इसके एग्जाम्पल से समझिए कि अपने बॉडी में कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन मत कीजिए, अपने प्लॉट के अंदर रखिए, तब देखिए आपका घर कितना सुंदर लगता है। आपका हेल्थ, मेंटल और फिजिकल, ये डिसाइड करता है आपके बिजनेस के ग्रोथ को। कभी भी आप मत समझना कि मैं पैसे कमा के और बहुत सारा हेल्थ खराब कर लूं, कभी भी नहीं होगा। अगर मेंटली आप फिट हैं, तभी आप इन सब पॉइंट्स को जस्टिफाई कर पाएंगे। और आप फिजिकली फिट हैं
तभी आप ज़्यादा वर्किंग आवर्स, ज़्यादा वर्किंग डेज आप निकाल सकते हैं। एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक बात कही थी, यहां भी कह देता हूं कि जो कम खाते हैं वो ज़्यादा खाते हैं। मतलब कि जो कम खाते हैं वो ज़्यादा दिनों तक खाते हैं। सुनने में उल्टा लग रहा है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप हेल्दी हैं, मेंटली और फिजिकली फिट हैं, तो लंबे टाइम तक बिजनेस को आप ले जाएंगे, दूसरों के लिए अच्छा एग्जाम्पल बन सकते हैं और आप उस एग्जाम्पल से लोगों को लीड कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है लीड बाय एग्जाम्पल। सो टेक केयर ऑफ योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। उसके लिए अच्छा भोजन करिए, अच्छा पानी पीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। देखिए आप फिट रहेंगे, लंबे टाइम तक आप हेल्दी रहेंगे और हेल्दी इंसान ही अपने बिजनेस के हेल्थ को अच्छा रख सकता है। एंड सातवां पॉइंट है इंटीग्रिटी। बहुत मतलब कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटीग्रिटी। यानी कि आप जहां जुड़े हैं, जिस संस्था से जुड़े हैं, जिस कंपनी से जुड़े हैं, जिस प्रोडक्ट के साथ जुड़े हैं, जिस एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं, जिस जगह पे दुकान है, मकान है, जहां भी आपका प्रेमाइस है, जहां से बिजनेस ऑपरेट करते हैं, जिस कंपनी से आप जुड़े हुए हैं, जहां से आप कंपनी आपको सपोर्ट कर रही है, उसके साथ इंटीग्रिटी बनाना, उसके साथ दोस्ताना व्यवहार रखना, उसको उसको अपना मानना, उसके साथ जुड़ाव, लगाव, रिलेशनशिप को डेवलप करना, ये आपके बिजनेस के लिए सबसे जरूरी है। ऐसा नहीं कि आज यहाँ, कल वहां, परसों वहां, कहूँ वहां पे। नहीं 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 नहीं, फिर आपका ग्रोथ नहीं होगा। आप जिस संस्था के साथ जुड़े हैं, जिस कंपनी के साथ जुड़े हैं, जिस प्रोडक्ट के साथ जुड़े हैं, उसके साथ उसका एक इंटेग्रल पार्ट बनिए। बिजनेस में ऊंचाई और नीचाई आती रहती है, जाती है, अच्छा दिन बुरा दिन आते जाते रहता है, लेकिन उसके साथ एसोसिएशन बनाए रखना, ये आपके लिए इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से मैं कहता हूं कि आप लंबे समय तक बिजनेस को आगे ले जाने में ये सबसे ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको इंटीग्रिटी फील करना चाहिए, इंटीग्रल पार्ट फील होना चाहिए जिस कंपनी के साथ और जिस प्रोडक्ट के साथ जुड़े हुए। सो दोस्तों, अगर आप सस्टेनेबल और सक्सेस और सबसे लंबे टाइम तक बिजनेस में आप ग्रोथ करना चाहते हैं, अपने प्रोफेशन में ग्रोथ करना चाहते हैं, तो इन 7 पॉइंट्स को, जिसमें कि नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, कंपनी एंड एवरीथिंग, कैरेक्टर, जो आपका बिना अडिक्ट कैरेक्टर वाला इंसान होना जरूरी है, वर्क एथिक्स, यानी कि आपको अपने बिजनेस का, अपने प्रोफेशन का डूज और डोंट्स पता होना चाहिए, माइंडसेट आपका बिजनेस वाला होना चाहिए अगर बिजनेस में है तो, और अगर चाहते हैं कि कॉर्पोरेट में आप आगे बढ़ें तो उसमें आपको अच्छे इंप्लॉय की माइंडसेट होना जरूरी है, राइट। एंड पैशनेट, अगर आपको अपने बिजनेस आप काम करने में बाहर से मोटिवेशन की जरूरत है तो आप गलत जगह पे हैं। हेल्थ, आपके बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन, आपका बॉडी का हेल्थ, फिजिकल बॉडी का हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ में। और इंटीग्रिटी, जिसके साथ जुड़े हैं जुड़े रहिए, एक जगह पे बने रहिए, तब आपको पैसा भी, आपका सम्मान भी, आपका इंटीग्रिटी भी, सब कुछ बना रहेगा और आप एक दिन सक्सेसफुल इंसानों में आपकी गिनती होगी, जिसके पास पैसे भी होंगे और मान सम्मान भी होगा। इसलिए दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट फोकस करने वाले पॉइंट्स है जो मैंने आपसे डिस्कस किया। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल पे आते हैं, हमारे वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट भी करते हैं। दोस्तों, इसको अपने दोस्तों में भी आप शेयर करिए और उनसे आप मेरे चैनल के बारे में बताइए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।